हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली, एनएसए। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पैरेलल अकाउंटिंग का टॉपिक। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं पैरेलल अकाउंट। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको इस टॉपिक में बड़ी कंफ्यूजन रहती है। व्हाट इज पैरेलल अकाउंटिंग, हम क्यों यूज करते हैं, कैसे ये यूज होती है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसे देखने के बाद आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले पैरेलल अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, पैरेलल अकाउंटिंग क्यों करते हैं। मैनी ऑफ यू नो that all the international company must prepare financial statement based on different accounting principles। मतलब क्या हुआ, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये क्या होती है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज करती है। जो मोस्ट कॉमन है वो कौन कौन से हैं, आईएफआरएस एंड जी गैप। आईएफआरएस मोर देन 100 कंट्रीज जो यूज कर रही है आईएफआरएस यूज करती हैं। जो यूएस में मोस्टली कंपनी है वही यूज करती है गैप। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है, ये क्या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। तो ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। अगर आप इन्हें और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल कर सकते हैं। तो व्हाई आर कंपनी रिक्वायर्ड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब एक कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्यों बनानी पड़ती है। अब आप कहोगे जैसे एक में ही बना लो, इंडिया में है तो इंडिया के अकॉर्डिंग आपका जैसे आईएफआरएस यूज कर रहे हैं तो हम आईएफआरएस में बना सकते हैं। लेकिन उन्हें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे अपनी स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। ऐसा क्यों, दिस हैपन व्हेन द कंपनी बिलोंग टू ग्रुप कंपनी। मतलब अगर एक कंपनी है जिसका एक पर्टिकुलर ग्रुप है और उसकी मल्टीपल इंटरनेशनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में उसकी क्या है, कंपनीज है, ब्रांचेस है। तो इस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन बनानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, टाटा इज इंडिया एंड टाटा इन यूएस आर separate local branch of one company, Tata. Such kind of company that has branches in different countries need to reap several statements। सही है, मतलब क्या हुआ, टाटा इंडिया में भी है, टाटा यूएसए में भी है, टाटा रशिया में भी होगा, टाटा ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट डिफरेंट जगह है टाटा। तो टाटा कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्जन है वो डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे बनानी पड़ेगी। ओके, किसी कंट्रीज में अलग सबमिट करनी है, किसी कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग। तो इस केस में हमें यूज करना पड़ता है पैरेलल अकाउंटिंग, क्योंकि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं दोनों, उनमें कुछ चीजें डिफरेंट है जिनके लिए हमें जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने इसमें एक एग्जांपल लिया है, internal cost to create intangible assets such as development cost are capitalized under IFRS। मतलब क्या हुआ, डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, लाइक मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया, आर एन डी कॉस्ट। आर एन डी कॉस्ट मतलब कि एक कंपनी को अगर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक कंपनी को अपनी आर एन डी कॉस्ट जो होती है, आर एन डी कॉस्ट जो कंपनी करती है वो कंपनी के इंटेंजिबल एसेट्स है एक तरह से, आर कैपिटलाइज्ड अंडर आईएफआरएस। आईएफआरएस में क्या होता है, ये ट्रीट होती है एक तरह से असेट्स। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, जो हमारा गैप अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो मोस्टली यूएस में यूज होता है, उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो किस में आती है हमारी, वो ट्रीट होती है एक्सपेंस। समझ में आ गया कि एक जगह एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आईएफआरएस में जो हमारी डेवलपमेंट कॉस्ट है, जो आर एन डी कॉस्ट है, वो क्या है, वो हमारी ट्रीट हो रही है असेट्स। बट गैप में हमारी जो यही आर एन डी कॉस्ट है वो हमारी ट्रीट हो रही है एक्सपेंस। तो इस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट तैयार करनी पड़ती है, जिसके लिए हमें यूज करना पड़ता है पैरेलल अकाउंटिंग। वन लोकल रिपोर्टिंग फॉर द स्पेसिफिक लोकेशन, फॉर एग्जांपल इन द आईएफआरएस। द सेकंड ग्रुप ऑफ रिपोर्टिंग फॉर एग्जांपल यूएसए गैप। तो वही चीज जो मैंने यहाँ पर बताया, टाटा इंडिया, इंडिया जैसे इंडिया आईएफआरएस यूज कर रही है तो आईएफआरएस, और जो सेकंड रिपोर्टिंग यूएसए के लिए क्या यूज करेगी, गैप। इन दिस केस वी यूज पैरेलल अकाउंटिंग।
पैरेलल अकाउंटिंग इनेबल वैल्यूएशन एंड क्लोजिंग ट्रांजैक्शन फॉर अ कंपनी कोड बेस्ड ऑन द group account principle as well as additional accounting principles such as local accounting principle. तो वो चीज to implement parallel accounting in our system, for example you are a parallel ledger, that is you are prepare financial statement version with local accounting principle also IFRS और US GAAP. तो अगर आप पैरेलल अकाउंटिंग यूज करते हो तो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन आप डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बना सकते हो. अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेंशन है SAP प्रोवाइड टू ऑप्शन पैरेलल अकाउंट एंड पैरेलल लेजर. मतलब SAP हमें टू ऑप्शन देता है इसको मेंटेन करने के लिए. पैरेलल हमारे पैरेलल अकाउंटिंग को दो ऑप्शन क्या क्या है, पहला हमारा पैरेलल अकाउंट और दूसरा हमारा पैरेलल लेजर. अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूज्ड फॉर बोथ सिनेरियो. जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है बोथ सिनेरियो में यूज हो रहे हैं. लेजर 0L इज ऑलवेज. 0L क्या होता है, 0L एक लीडिंग लेजर होता है. जब भी हम एसएपी में एक कंपनी कोड क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली 0L उस कंपनी पे असाइन हो जाता है. 0L लीडिंग लेजर होता है ऑलवेज. उसके अकॉर्डिंग हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो इस पर्टिकुलर लेजर में आती है. अभी हम इसको एसएपी में देखेंगे कि ये कहां पर मेंटेन रहता है. तो 0L ऑलवेज हमारा लीडिंग लेजर. If an accounting based approach is used, then several accounting principles are assigned to the leading ledger. मतलब क्या हुआ, अगर आप अकाउंट अप्रोच यूज करोगे, अकाउंट अप्रोच में क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे. अकाउंटिंग अप्रोच में हमें एक लीडिंग लेजर पे मल्टीपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को असाइन करना पड़ेगा. मतलब हमारा जो लीडिंग लेजर है उसी पर हम गैप असाइन कर देंगे, IFRS कर देंगे एंड अदर कर देंगे. अभी हम इसे भी देखेंगे. इफ ए लेजर बेस्ड अप्रोच, लेजर क्या है, जैसे लीडिंग लेजर 0L है, यूज रेशियो बिटवीन लेजर एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल 1:1. मतलब एक लेजर पे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम असाइन करेंगे. अब व्हाट इज एन अकाउंटिंग बेस्ड अप्रोच. अकाउंटिंग बेस्ड अप्रोच क्या होती है. Accounting based approach, it is the option of using parallel accounting in which chart of account create based on different accounting principles. Okay, this architecture of the account based approach can be based accounting logic. For example, जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया है, we decided that all the account prefix A will be used IFRS accounting principle and all account prefix B used for. अब इसमें क्या होगा, अगर हम अकाउंट बेस्ड अप्रोच यूज करेंगे तो इसमें हमें अलग अलग लेजर्स बनाने पड़ेंगे. अलग अलग लेजर्स मतलब GLs क्रिएट करने पड़ेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, ए से स्टार्ट होगा वो GL यूज होगा IFRS के लिए, B से स्टार्ट होगा वो होगा गैप के लिए, C मतलब कॉमन. तो ये क्या है हमारा, अगर हम अकाउंट बेस्ड अप्रोच करेंगे, अकाउंट मतलब GLs, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग GLs को मेंटेन करना पड़ेगा. IFRS के लिए अलग, गैप के लिए अलग. जब भी आप एंट्री पोस्ट करोगे आपको पर्टिकुलर GLs को यूज करना पड़ेगा. उसी के अकॉर्डिंग हमारा आता है एक लेजर बेस्ड अप्रोच. मोस्टली हम ये यूज करते हैं लेजर बेस्ड अप्रोच. लेजर बेस्ड अप्रोच में क्या होता है, इट इज द ऑप्शन ऑफ यूजिंग पैरेलल अकाउंटिंग वेयर ईच लेजर असाइंड टू द अकाउंटिंग लेजर. अब लेजर क्या होता है, एग्जांपल जो मैंने आपको बताया 0L हमारा लीडिंग लेजर होता है. ठीक है, 0L बाय डिफॉल्ट हमारी कंपनी का चैनल होता है. उसके अलावा जो भी हम लेजर क्रिएट करते हैं वो क्या होगा हमारे नॉन लीडिंग लेजर. नॉन लीडिंग जैसे मैं 2L ले दिया, 2L लेजर किसका काम करेगा, गैप का. TX किसका काम करेगा, लोकल टैक्स का. ठीक है, कि जो भी हम एंट्री करेंगे 0L में वो किसके लिए आ रही है, IFRS. 0L में लोकल गैप में जाएगी, TX में लोकल टैक्स में. तो जो मेन हम यूज करते हैं वो किसको करते हैं हम, लेजर बेस्ड अप्रोच. अब इसको किस तरह से हम मेंटेन करते हैं उसके लिए हमें आना पड़ेगा SAP में. तो पहले हम SAP में आते हैं फिर इसको समझते हैं. तो आते हैं SAP में. तो SAP में हम आ चुके हैं. तो सबसे पहले हम आते हैं SPRO में. SPRO में SAP रेफरेंस IMG. SAP रेफरेंस IMG में देखिए मैंने यहाँ पर पार्ट दिया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग एंड लेजर्स में लेजर्स. यहाँ पर है डिफाइन सेटिंग फॉर लेजर एंड करेंसी टाइप. इस पर हम आएंगे, ओके करेंगे, इसको ओके करेंगे. अब यहाँ पर लेजर आ रहा है. लेजर
लेजर में पहला लेजर आ रहा है हमारा 0L। 0L क्या हमारा लीडिंग लेजर है। जब भी एक कंपनी हम क्रिएट करेंगे कंपनी कोड ऑटोमेटिकली 0L हमारी कंपनी को असाइन हो जाएगा। कंपनी कोड आप चेक कर सकते हैं, जैसे कंपनी कोड पे आता हूं मैं। ओके, अब यहाँ पर हम चेक करते हैं अपना कंपनी कोड HP11 एंटर करते हैं। HP11 इस पर हम क्लिक करते हैं। अब देखिए इस HP11 पे हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट है, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम चेक करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर अभी कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ से हम यूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अब यहाँ पर मैं इसका अकाउंटिंग प्रिंसिपल डाल देता हूँ। लाइक हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसमें रहेगा IFRS, ठीक है। ये हमने यूज कर लिया। इस लेजर पे हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन सा यूज करा है, IFRS, ठीक है। ये हमारा एक लेजर हो गया। इसके अलावा जो भी हम लेजर्स क्रिएट करेंगे, जैसे एक H1 मैंने यहाँ बनाया हुआ है, आपको अपना क्रिएट करना है, न्यू एंट्री करके यहाँ पर बना सकते हो। मैंने बना रखा है तो मैं वो दिखा रहा हूँ। H1 हमने बनाया हुआ है। ये क्या हमारा नॉन लीडिंग, लीडिंग एक ही होता है, इसके अलावा आप नॉन लीडिंग एक्सटेंशन लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो नॉन लीडिंग लेजर HP11 के लिए हमारा ये है, स्टैंडर्ड लेजर है। जेलेंटिस के लिए ये हो गया, किसके लिए है, और लीगल वैल्यूएशन ये हो गया। अब इस पे क्लिक करके कंपनी कोड सेटिंग पे आएंगे। देखिए इस पे भी मैंने HP11 अपना फिस्कल ईयर सेट कर रखा है और इस पर हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर दे दिया गैप। अब देखो यहाँ पर आ रहा है गैप, यहाँ पर सेव कर दिया। अगर आपका यहाँ पर ना आए तो उसके लिए हमें एक सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर नॉन लीडिंग और लीडिंग लेजर दो हो गए। ऐसी आप और भी मल्टीपल क्रिएट कर सकते हो। तो दो मैं यूज कर रहा हूँ पैरेलल अकाउंटिंग के लिए, यह नॉन लीडिंग लेजर। ओके, तो एक चीज और करनी पड़ेगी आप। तो बैक आ गए हम, हो गया। अब पैरेलल अकाउंटिंग यहाँ पर आएंगे। अगर आपको वहां शो ना करे, पैरेलल अकाउंटिंग में आके डिफाइन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ से आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स है, मल्टीपल बना रखे, तो यहाँ से आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ बनाया था IFRS एंड GAAP दो, बस सिंपल आपको यहाँ पर न्यू एंट्री करके टाइप करना है और उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको बन जाएगा। फिर उसको हमें यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल को। जैसे मैंने GAP पे मैंने H1 यहाँ पर असाइन करा हुआ है टारगेट ग्रुप की। GAP किस, H1 किसके लिए यूज होगा, गैप के लिए, तो इसलिए वहां पर वो शो रहा है। अगर आप ना शो करे तो इस तरह से आपको शो करा। तो इतना काम आपको करना है और आपका पैरेलल अकाउंटिंग मेंटेन होता रहेगा। तो जब भी आप एंट्री करोगे, लाइक मैंने एक एंट्री करी है FB03, कंपनी कोड HP11, फिस्कल ईयर, डॉक्यूमेंट लिस्ट 2020। देखिए ये आ गया। जनरल लेजर व्यू पे आते हैं, ये आ गया। यहाँ पर कौन सा लेजर आ रहा है, लीडिंग लेजर 0L, 0L पे है। अदर लेजर चेक करूंगा तो अदर लेजर कौन सा है हमारा, H1। तो दो लेजर में, इस कंपनी में दो लेजर हमारे असाइन है H1। अब लीडिंग एंड नॉन लीडिंग लेजर का जो कंसेप्ट है उसमें डिफरेंस क्या है कि अब जब भी हम एंट्री करेंगे, अगर हमें स्पेसिफिक लेजर में करनी है, जैसे सपोज यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो IFRS है वो हमारी असेट्स में रहेगा और वो गैप में रहेगा। तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन जो है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह से बनाई जाती है, तो इसके लिए आपको मेरा पूरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स में आपको आना पड़ेगा इस वेबसाइट पर, www पूरा टाइप करना आप, www.htutorials.com, यहाँ कोर्स पे आना पड़ेगा आपको। कोर्स पे आके यहाँ पर मेरा पूरा SAP FICO, S4HANA, SAP MM, बोथ, ये सब कोर्स अवेलेबल है। इन पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से इनका कोर्स कैरिकुलम आप पूरा चेक कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। तो इस तरह से करना है। अब अगर आपको किसी स्पेसिफिक लेजर में ही एंट्री पोस्ट करनी है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर
आना है डॉक्यूमेंट एंट्री में, यहाँ पर आ रहा है देखिए FB50 से हम करते हैं अकाउंट मेन जो होता है, और FB50L से हम पर्टिकुलर लेजर में एंट्री करते हैं कि जैसे हमें पर्टिकुलर नॉन लीडिंग लेजर में एंट्री करनी है तो हम यहाँ से उस लेजर को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक हमें H1 में एंट्री। तो जब भी हम एंट्री पोस्ट करेंगे तो SE16N में जाएंगे, यहाँ पर हमारी टेबल है AC दो का, कंपनी कोड डाल देंगे HP11, कंपनी कोड है हमारा 200 फिजिकल ईयर। अब देखिए जब भी हम कोई भी एंट्री करेंगे तो एक तो हमारी लीडिंग लेजर में आ गई ट्रांजेक्शन और एक आ गई नॉन लीडिंग लेजर, ठीक है। तो जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन प्रिपेयर करेंगे तो नॉन लीडिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो मेंटेन होगा वो होगा गैप से, और 0L से जो हमारा मेंटेन होगा वो किससे होगा, हमारा IFRS से, क्योंकि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल IFRS गैप मेंटेन किया। तो पैरेलल अकाउंटिंग लेजर के थ्रू हमारी इस तरह से होगी। अकाउंटिंग अप्रोच में तो आप नॉर्मल अकाउंट प्रिपेयर करोगे डिफरेंट डिफरेंट लेजर, और लेजर अप्रोच में क्या करोगे आप, अलग अलग लेजर्स प्रिपेयर करोगे, 0L फॉर IFRS, और अलग कोई जैसे 2L दे रखा है वो लोकल गैप जैसे हमने H1 बना रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हो पैरेलल अकाउंटिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्सेज यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, सारे कोर्स मैंने डिटेल में कवर किए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।